माफियाओं पर नहीं हुई है कार्रवाई। आज पर हाथ धरे बैठे हैं अधिकारी। करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हम तस्वीर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर थोड़ी देर में लाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता देंगे। रेत माफियाओं पर नहीं हो रही है कार्रवाई, आज पर हाथ धरे बैठे हैं अधिकारी। विदिशा से एक बड़ी खबर है। विदिशा में रेत माफिया लगातार अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं नदियों में, लेकिन देखने और सुनने वाला कोई है नहीं, क्योंकि देखने और सुनने वाले जो हैं वो खुद सांठगांठ में लगे हुए। ये देख लीजिए तस्वीर, कैसे रेत लाई जा रही है, बालू कैसे लाई जा रही है, ये देख लीजिए। यह खनन देख लीजिए, मुख्यमंत्री साहब देख लीजिए, प्रशासन के बड़े अधिकारी अफसर उपरांत कि कैसे अवैध खनन होता है। यह इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है विदिशा में अवैध खनन का खेल कैसे चल रहा है। लेकिन किसी को फुर्सत ही कहां इन लोगों पर ध्यान देने की। लूट रहा तो लूटिए, चूना लग रहा है सरकारी खजाने को तो लगने दीजिए। ये सरकारी बाबुओं को कहां फर्क पड़ता है, सरकारी अफसरों को कहां फर्क पड़ता है। उन्हें जब बढ़िया दफ्तर मिल जाता है, केबिन मिल जाता है, साथ में सहायक मिल जाते हैं, तो उन्हें इस नदी तक आने की जहमत उठाने की जरूरत क्या है। और जब सांठगांठ ऊपर तक अपने आप पहुंच जाती है तो इसी तरह ट्रैक्टर धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे रहते हैं। की जा रही थी, चूंकि शासकीय निर्देश अनुसार हमें 5 हेक्टेयर की खदान घोषित करनी है, इस हिसाब से वो वर्तमान में अभी नीलाम नहीं हुई है। और चूंकि मोस्टली एरिया वहाँ पे पानी से भरा हुआ है, तो हम जो भी शासकीय निर्देश अनुसार नए नियमों के तहत उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। जैसे अब बात करें 1-2 साल पहले की बात है, तो हमने इसके पहले भी उस पर 2-3 बार अवैध उत्खनन के प्रकरण दर्ज किए हैं। और जैसे जब भी हमको उनके द्वारा अवैध उत्खनन की शिकायत मिलती है, हम जाके मौके पे कार्रवाई करते हैं। तो आपने सुना कितनी भोली है ये अधिकारी, इनको पता ही नहीं है। मौके पर जाती है, कह रही है कि कार्रवाई करते हैं, लेकिन हो कहां रही है। तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिमा विश्वकर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी से जुड़ गए। अंतिमा, क्या हो रहा है आपके विदिशा में? धड़ाले से अवैध खनन हो रहा है, किस इलाके में चल रहा है ये अवैध खनन? जी जयप्रकाश जी, मैं आपको बता दूं, ये विदिशा के बर्रीघाट इलाके में है। यहाँ के दमन सरपंच और उसके परिवार द्वारा ये अवैध उत्खनन का कारोबार चलाया जा रहा है। यहाँ पे आलम है कि एक दिन में तकरीबन 200 ट्रालियों का परिवहन किया जाता है। एक ट्राली रेत की कीमत यहाँ पे 1600 रुपए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक दिन में कितना अवैध उत्खनन हो रहा है। और इसके साथ साथ सरकार को भी राजस्व का कितना घाटा हो रहा है। और इस पर से अवैध उत्खनन केवल बारिश के दिनों में तो बंद रहता है, बाकी यहाँ दिन रात लगातार अवैध उत्खनन चलता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखने वाली यह है कि जहाँ पे ये उत्खनन चल रहा है उसके पास में एक स्टाफ डैम बना हुआ है। जयप्रकाश जी, अंतिमा, तो ये सांठगांठ के खेल हो रहा है, प्रशासन के अधिकारियों से सांठगांठ पर ये सब हो रहा है। और जो जेब घर में हो रही है, किस किस डिपार्ट के अधिकारियों की जेब घर में हो रही है, जिसकी वजह से अवैध खनन हो रहा है? यहाँ पे अवैध खनन पूरे विदिशा जिले में ही बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और ये जो अभी जब इसके बारे में अधिकारी आशा लखनऊ से बात की गई, तो उन्होंने ये स्वीकार किया है कि अवैध उत्खनन चल रहा है। और पहले भी उन्होंने इस पर कार्रवाई की गई है और इस पर प्रकरण भी लगाया गया है, अर्थदंड भी लगाया गया था। और उन्होंने आगे कार्रवाई करने की भी बात कही है। जयप्रकाश जी, देखिए अंतिमा, जिस तरह आप खनिज अधिकारी से आप बात कर रहे थे, हम सुन भी रहे थे, वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण अवैध हो रहा है, हम देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो फिर वो दफ्तर में क्या बैठी हुई है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? उनके हाथ किसने रोक रखे हैं? ये यहाँ पे जो अभी जो आप देख रहे हैं, ये एक बीजेपी का दमन सरपंच है। और यहाँ पे जहाँ देखा जा रहा है, सभी जगह पूरे विदिशा जिले में अवैध उत्खनन हो रहा है। तो जयप्रकाश जी, यहाँ पे कोई भी कार्रवाई, कोई भी किसी भी अधिकारी किसी भी विभाग से कहीं कोई कार्रवाई करने नहीं पहुंच रहा है। जी अंतिमा, आपसे ये भी जानना चाहिए, कौन से इलाके में है ये पूरा जो इलाका है, वो कौन सा, क्या कोई नदी है जिसमें अवैध खनन हो रहा है? अंतिमा, आप सुन पा रही हैं हमें? आशा लता वैद्य हमारे साथ खनिज अधिकारी खुद जुड़ गई हैं। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 3000 की होती है ट्राली। आशा जी, इंडिया न्यूज पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरें, आपके इलाके में अवैध खनन हो रहा है विदिशा में। क्या कर रही हैं आप, क्या हो रहा है आपके राज्य में? किस जगह से बता रहे हैं? ये तस्वीरें आपकी जानकारी ली थी और आपने कहा कि हाँ हमारे पास जानकारी है।
क्या क्या बोलना चाहिए? जी, जानकारी किस जगह से? ये आपके विदिशा में ही हम दिखा रहे हैं, नदियों में अवैध खनन हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के एक सरपंच है, वो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, उनके इशारे पर यह अवैध खनन हो रहा है। गांव का नाम? आशा जी, मैं अभी अपने संवाददाता से आपकी बात करा देता हूं, मैं पूरा आपको एड्रेस दे देता हूं। क्या आपके संज्ञान में है ये मामला? संज्ञान में तो अभी उन्होंने पूछा था मुझसे कि इस पे जानकारी चाहिए, तो आपसे फिर बात करा दी। जी, तो आपको क्या जानकारी दी गई थी आशा जी वहां की? अभी तो मुझे कोई जानकारी नहीं दी। जी, आशा जी, आपसे थोड़ा सा वक्त चाहेंगे, हम दर्शकों को तस्वीर दिखा देते हैं, हम जानकारी दिखा रहे दर्शकों को, और दर्शकों को ये दिखा रहे कि कैसे अवैध खनन हो रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉलियां चल रही हैं, और दर्शकों को ये भी बता दें कि कौन से इलाके में, विदिशा में, ये आपको बता दें रेत माफिया बेखौफ होने का अंदाज लगाया जाता है। ये एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद बर्री घाट में, मैडम आप सुन पा रही हैं? जी। बर्री घाट इलाका आपके जानकारी में है? हाँ हाँ। यहाँ अवैध खनन हो रहा है। बर्री घाट? जी, जी। अवैध खनन हो रहा है मैडम वहाँ। हमने केस बनाए हुए हैं, गाड़ियां भी पकड़ी है अवैध खनन केस। तो इसके पहले कब पकड़ी है मैडम? मिली थी, इसके पहले जब शिकायत मिली थी तब हमने पकड़ी थी गाड़ियां, और केस भी बनाया अवैध खनन का संबंधित सरपंच पे। जी, लेकिन मैडम अब हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, अभी भी चल रहा है, आप तो कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। नहीं, हम लोग कार्रवाई तो करते हैं। नहीं, फिर कैसे हो रहा है अवैध खनन? आप कह रही हैं कि कार्रवाई हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बर्री घाट इलाके में हो रहा है। हाँ, आपके द्वारा अभी अवगत कराया। मैं कल भी गई थी, तो वर्तमान में मुझे कुछ मतलब अंतिमा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई है। अंतिमा, आशा लता वैद्य जी को पूरा इलाका बता दीजिए जहाँ अवैध खनन हो रहा है एक बार। जी जयप्रकाश जी, मैं बता देती हूँ, विदिशा के बर्री घाट का इलाका है, जहाँ पे वर्तमान में गांव के जो सरपंच हैं उनके परिवार द्वारा और उनके द्वारा ये अवैध खनन का कारोबार करीबन 3-4 साल से चलता आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंतिमा बने रहेगा। आशा जी, 3 से 4 साल हो गए अवैध खनन हो रहा है, आप कह रही हैं कार्रवाई कर रही हैं। 3 केस बनाए हुए हैं जो वर्तमान में नहीं, रुक क्यों नहीं रहा है? सवाल ये नहीं है कि आप केस बना रही हैं आशा जी, लेकिन रुक क्यों नहीं रहा अवैध खनन? नहीं, वो तो जो कि नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करते ही हैं। ऐसा तो नहीं है कुछ साठगांठ या जेब घर में हो रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने 4 प्रकरण दर्ज किए हैं संबंधित जगह पर, जहाँ से फिर वही सवाल है ना आशा जी, आप खनन अधिकारी हैं जिले की, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी अवैध खनन हो वहाँ फौरन रोका जाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 3 से 4 साल गुजर गए, कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। आपको बता भी दिया कि हमने 55 अवैध परिवहन के और अवैध खनन के केस बनाए हैं। जी, ऐसा तो नहीं आशा लता जी आपके बस के बाहर हो, आपके वश की बात नहीं हो, ऊपर से साठगांठ हो आप पर, ऊपर से कोई दबाव हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर रुक क्यों नहीं रहा अवैध खनन? वो तो हम कार्रवाई करते ही हैं बिल्कुल, और इसमें आपके द्वारा जो हमारे संज्ञान में लाया गया है। आशा जी, ड्यूटी तो, माफी चाहूंगा, ड्यूटी तो आपकी लगाई है सरकार ने, और आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपके संज्ञान में लाएं। नहीं, संज्ञान में अभी आपके द्वारा बताया जा रहा है। हम तो लाते रहेंगे, हम तो अपनी चैनल की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे आशा जी, लेकिन ड्यूटी तो सरकार ने आपकी लगाई कि आप विदिशा डिस्ट्रिक्ट में जाइए, अवैध खनन है वहां रोकिए, आप खनिज अधिकारी हैं, आपको तनख्वाह भी दे रही है सरकार इसी बात की, लेकिन आप हमें कह रही है कि आप संज्ञान में लाएंगे, तो हम और कार्रवाई में लाया गया है आपके द्वारा, तो बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। अंतिमा, थोड़ा सा और वक्त लेंगे आशा जी क्योंकि आपका कीमती वक्त होगा। अंतिमा, जो आशा लता कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये नजर आ रही है कोई दबाव नजर आ रहा है प्रशासन के अधिकारियों पर? जी जयप्रकाश जी, मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि पहले भी, आज ही कोई नया मामला नहीं है कि पहली बार अवैध खनन का कोई मामला बताया हो और वहाँ पे आशा लता वैद्य को हम बता रहे हो या बाइट लेने गए हो। ऐसे भी पहले कई मामले हुए हैं, और ये केवल उसी दिन मौके पर तो पहुंचे, मगर इसके बाद में कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं की गई खनिज अधिकारी की तरफ से। ये उस दिन तो पहुंच जाती है, मगर बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आशा जी, मैं दिल्ली में बैठा हूँ और हमारी संवाददाता उसी इलाके में रहती है, मुझे आप गलत ठहरा सकती है, लेकिन हमारे सहयोगी को तो गलत नहीं ठहरा सकती है कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। नहीं, हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं कार्रवाई।
तो अब आगे हम उम्मीद करें कि यहाँ से कभी अब अवैध खनन नहीं होगा इस इलाके में, ये माना जाए। जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशा लता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा लता वैद कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई आप देख रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अंतिम तमाम जानकारी के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठे अधिकारी ये हम दिखा रहे करोड़ों के राजस्व का नुकसान। इस पीछे बड़ी खबर है इंदौर से आपके टेलीविजन